संस्कृत में अगर आपको पत्र लिखने नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अंतिम के एक दिन पहले आप जो है ना इस पत्र को सीख करके जाइए और एग्जाम में जो है ना हम आपको गारंटी देते हैं कि 5 में 5 मार्क्स पत्र में कोई नहीं काट सकता है। और सबसे मेन बेनिफिट इसका क्या है पता है, आप जो है ना दुनिया का कोई भी पत्र जो है ना इस ट्रिक से लिख दीजिएगा। एक पन्ना का है, 5 नंबर मिलेगा आपको, हम इसका फोटो दे देंगे, इसका पीडीएफ दे देंगे। आप जो है ना सिर्फ एग्जाम में छाप करके चले आइएगा, 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। एग्जामिनर कहीं से कोई भी पत्र पूछे ये वाला ट्रिक अप्लाई हो जाएगा और इस ट्रिक से आप बना भी दीजिएगा, 5 नंबर आपको कोई नहीं छोड़ा जो है ना रोक सकता है लाने से। क्योंकि एग्जामिनर कहां से लाएगा, कहीं से तो लाएगा ना, किसी चीज पर लाएगा ना। हम आपको बताएंगे इस पत्र से जो है ना आप दुनिया का कौन कौन बना सकते हैं। हम एक ही बात बोलते हैं, प्रीतम भैया जो भी लाते हैं बिहारी ट्रिक लाते हैं, धांसू ट्रिक लाते हैं। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, मतलब 5 मिनट यहाँ पर आप दे रहे हैं ना, आपको 100% 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ पत्र ही नहीं बल्कि हम आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे आवेदन, अनुवाद, निबंध, गद्यांश, सब चीज का धांसू ट्रिक और सारा के सारा पूरा छपवा देते हैं, पूरा लड़वा देते हैं एग्जाम में। जो प्रीतम भैया बताते हैं 100% छपता है, लड़ता है, ठीक है। तो चलिए ना भैया सिखाइए ना कि कौन कौन सा पत्र है जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो देखिए आपके एग्जाम में जो है ना दुनिया का कोई भी पत्र आ सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हाँ भैया यही वाला पत्र आएगा, दुनिया का जो है ना कोई भी पत्र आपको एग्जाम में आ जाए, आप जो है इस ट्रिक से बना दीजिएगा। क्योंकि ये जो ट्रिक है ना क्या है, धांसू ट्रिक है, एकदम बिहारी ट्रिक है। तो आपको जब कोई भी जो है ना पूछा जाए आपके एग्जाम में क्या चीज, पत्र पूछा जाए, कोई भी पत्र पूछेगा तो सबसे पहले आपको देना है परीक्षा भवन, ठीक है। वहां का एड्रेस क्या रहेगा, परीक्षा भवन। यहाँ पर लिखना है परीक्षा, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, भवनम बोलते हैं, ठीक है। भवनम बोलते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको स्थान का नाम लिखना है। अगर किसी के पास जो आप पत्र लिख रहे हैं तो कहां से लिख रहे हैं उस स्थान को नाम यहाँ चिपका दीजिएगा। तो आपको जो है एग्जाम में स्थान की नाम चिपकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर लिख दीजिएगा परीक्षा भवनम, ठीक है। परीक्षा भवनम आपको लिख देना है इतना। कोई भी पत्र पूछे आपको ये वाला लिखना ही है, ठीक है। इसके अलावा आपको लिखना है दिनांक सड, ठीक है। या फिर आप जो है दिनांक ऐसे करके दिनांक लिख दीजिएगा। दिनांक आपको कितना लिखना है, 18 फरवरी लिख देना है। यहाँ पर 18, यहाँ पर क्या लिखना है, 18 लिखना है। और 18/02/2026 लिख देना है। 18/02/2026 कल वाला एग्जाम में आएगा, पूछ देगा, बना दीजिएगा, पूरा मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है। इसके बाद आपको सेम टू सेम छपना है, कुछ जो है ना चेंज करना नहीं, कुछ चेंज नहीं करना है। मतलब यहाँ पर है संबंध नाम, यहाँ आपके जो है यहाँ लिखे क्या चीज, पूज्यवर पिताजी, पिताजी के पास लिख रहे हैं प्रिय पित्र, प्रिय मित्र लिख देना है। अगर बहन के पास से लिख रहे हैं तो प्रिय बहन लिख देना है। या फिर पूजनीय माता श्री, माता जी के पास लिख रहे हैं, जिसके पास लिख रहे हैं ना एग्जाम में, जिसके पास पूछा जाए ना यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिएगा, पूजनीय लिख दीजिएगा अगर आपसे बड़ रहेगा तो, और छोट रहेगा तो आपको प्रिय लिख देना है, अपना साथी रहेगा तो प्रिय लिख देना है। समझ में आया, बस आपको यही चेंज करना है। इसके अलावा देख लीजिए अभिवादनम, यहाँ पर लिखना क्या है, सादर प्रणाम सप्रेम नमस्ते। अगर दोस्त है तो नमस्ते लिखिए, बड़े भैया है तो यहाँ पर सादर प्रणाम लिखिए, माँ है सादर प्रणाम लिखिए, माता श्री है सादर प्रणाम लिखना है, दादाजी केकरो पास लिख रहे हैं आपको सादर प्रणाम लिखना है। अगर मित्र के पास लिख रहे हैं, दोस्त के पास लिख रहे हैं तो आपको सप्रेम नमस्ते लिख देना है। हो गया, इतना सी समझ में आया ना। आपको इस तरीके के फॉर्मेट को आपको समझना है, जो भी दुनिया का पूछा जाए सेम टू सेम रहेंगे। यहाँ पर है अत्र कुशलतम, यानी कि अत्र कुशलम तद्रास्तु भवता पत्र प्राप्त जो है ना समाचार ज्ञातवा अह अतीव प्रश्न अभवन, ठीक है। यानी कि ये वाला लाइन जो है ना सेम टू सेम आपको छपना है, कोई चेंजेस नहीं, सेम टू सेम। इसका हिंदी में अर्थ यही होगा कि हमें जो है ना आपका पत्र प्राप्त हुआ, हमें आपका पत्र देख करके हमें बहुत खुशी मिली, ठीक है। ये आपको लाइन लिख देना है, सेम टू सेम आपको लिखना है, कोई चेंजेस नहीं, बस एग्जाम में सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर है विशेष, ठीक है। विशेषण में आपको क्या लिखना है, समाचार अयम अस्ति, यानी कि आपको लिखना है समाचार अयम अस्ति, इतना लिख देना है, इतने लिखना है समाचार अयम अस्ति। और जो एग्जामिनर आपको लाइन देना उसके बारे में एक लाइन लिख दीजिएगा। और नहीं आए ना तो हिंदी में लिख दीजिएगा, हिंदी में लिख दीजिएगा। कुछ अगर नहीं आएगा तो हिंदी में लिख करके कौमा उमा लगा दीजिएगा, संस्कृत बन जाता है। ऐसे माँ कुछ कुछ लगा करके, बूंदा उंदा ऐसे लगा करके लिख दीजिएगा, संस्कृत बन जाएगा। ये है बिहारी ट्रिक, धांसू ट्रिक। नहीं आएगा तो आप इस ट्रिक से लिख सकते हैं, समझे। आएगा तो आपको जो एक लाइन उसके जो एग्जामिनर पूछेगा उसके बारे में आपको चिपका देना है, 1 से 2 लाइन, समझे। और नहीं आएगा तो हिंदी में लिख देना है, ठीक है, आपको हो जाएगा वहां पे। अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ बस वो जो 2 लाइन चिपका दे जो नीचे दी गई आपके मैजिक लिस्ट से है, मतलब आपके जो है 2 लाइन चिपका देना है, समझे। यहाँ पर है अतः भवन अपि अस्त्र आगछत इतु मम इच्छा अस्ति गृहम सभवे मम प्रणाम, यानी कि आपके घर के जो है ना जो भी छोटे बड़े हैं उनको प्रणाम मेरा बोलना है, यानी कि जो छोटे हैं उनको प्यार बोलना, बड़े हैं उनको यहाँ प्रणाम बोलना, ठीक है। तो बस आपको ये वाला चिपका देना है सेम टू सेम।
और यहाँ पर आपको लिख देना है भवता। आप अपना यानी कि किसके पास लिखना है, रिश्ता आपका क्या है, पुत्र है तो पुत्र लिखिएगा, मित्र है तो मित्र लिख देना है, ठीक है। और नाम आपका क्या है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देना है, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय मित्र, यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। हो गया, पत्र तैयार है, एकदम 5 नंबर आसानी से ला देना है। चेंज क्या करना है, कुछ नहीं चेंज करना है, बस यहाँ पर आपको लिख देना है जो एग्जाम में पूछेगा वो चीज को, ठीक है। और आप किसके पास लिख रहे हैं ये आपको प्रणाम लिख देना है, सपरनेम लिखना है, यानी कि एगो चेंज, दूगो चेंज, और बस यहाँ पर तीसरा लेकर के आपको समाप्त, समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। और आसानी से आप इस ट्रिक से 5 मार्क्स ले आइएगा। इसका भैया पीडीएफ कहाँ डाल दीजिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जो है जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप जो है आसानी से उसको लेकर के एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये हम लोग का धांसू ट्रिक है। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का जस्ट आधा घंटा के बाद आएगा, क्या चीज का, अनुवाद करने का ट्रिक, धांसू ट्रिक, दुनिया का कोई भी ऐसा अनुवाद कर सकते हैं। इस वीडियो को देख लिए ना, आपको 100% 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा अगर इस तरीके से बना करके आइएगा। इसके बाद हम लाएंगे आप लोग को निबंध लिखने का ट्रिक, उसके बाद लाएंगे आप लोग का अनुवाद करने का ट्रिक, उसके बाद हम लाएंगे आपको क्या चीज, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक। तो आप जो है ना एकदम एक एक ट्रिक को सीख करके जाइएगा, एक एक एकदम एग्जाम में जो है ना धांसू तरीका से एकदम जो है ना तहलका मचा करके ये गदांश भी एकदम आसानी से बना पाइएगा। तो फटाक से जाइए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इसका, और नेक्स्ट वीडियो जाकर के देख लीजिए अनुवाद करने का धांसू ट्रिक। बाकी इस वीडियो के आपके जितने साथी है, जितने दोस्त हैं, सबके पास आकर के शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छे से देख पाएंगे और पूरा में पूरा बना करके एग्जाम में आएंगे। और लाइक अभी तक नहीं किए, लाइक करके वीडियो को हाइप कर लीजिए। स्क्रिप्ट में गद्यांश बनाने का सही तरीका के जान लो, नहीं तो एग्जाम में आपको जो है 13 नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं गद्यांश बनाने का एकदम धांसू ट्रिक, बिहारी ट्रिक, आप जो है इसको सीख करके जाइए, एग्जाम में इस तरीका से बना कर आइएगा, तभी आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। और प्रीतम ये वैसे भी आपको धांसू ट्रिक, एकदम बिहारी ट्रिक और एकदम गर्दा वाला ट्रिक बताते हैं, और एग्जाम में जो बनाते हैं इस ट्रिक से 100% का पूरा में पूरा मार्क्स मिलता है। और मेरा खुद संस्कृत में जो है 90 प्लस 85 प्लस मार्क्स आया हुआ है, और आपका भी आएगा। अगर आपका संस्कृत का तैयारी बेहतर नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, और इससे 5 से 7 मिनट का वीडियो में आपको हम गद्यांश बनाने का सही फॉर्मेट, सही तरीका बता देंगे। एग्जाम में जाइएगा, गर्दा उड़ाई के आइएगा, और इतना कम समय में, मतलब 10 मिनट से कम में आपको 13 मार्क्स का तैयारी करा देंगे। उसमें कितना ज्यादा है, एकदम धांसू वाला ट्रिक। सबसे पहले आपको संस्कृत के गद्यांश इस प्रकार से रहेंगे, हिंदी के बनाए होंगे, लेकिन संस्कृत का कुछ अलग होता है, नंबरिंग भी कुछ अलग होता है, क्योंकि हिंदी में 10-20 मार्क्स के गद्यांश रहते हैं, संस्कृत में आप लोग का सिर्फ 13 मार्क्स के रहेंगे। तो आपको बनाना कैसे है, तो यहाँ पर जाइए कि जैसे क्रोधा मनुष्यासा महान शत्रु कीदा जान क्रून अपि निंदाति अप भाषणम करोति ज्येष्ठान हित वचमनि। तो आपको इस तरीके से पढ़ना नहीं है, पढ़ना है ही नहीं, पढ़ना है ही नहीं, डायरेक्ट आपको गद्यांश देखना है और डायरेक्ट आपको आंसर उत्तर क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो पहला है एक पदेन उत्तर बतत, ये दोनों का क्या रहेगा, एक एक मार्क्स का रहेगा, ठीक है, एक एक मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है शुरू का वर्ड और लास्ट का वर्ड। क्या देखना है, शुरू का वर्ड, क्वेश्चन का शुरू का वर्ड देखना है, और लास्ट का वर्ड देखना है। शुरू लास्ट में देख लीजिएगा, शुरू में क्या लिखा है, मनुष्यासा, और अंत में लिखना है शत्रु, बस हमको हो गया। तो यहाँ पर लिखना है मनुष्यासा महाना शत्रु का। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज पे ढूंढेंगे, इसमें कहां लिखा है मनुष्यासा महाना शत्रु का। तो देखिए मनुष्यासा मिल गया, महाना मिल गया, शत्रु मिल गया, तो शुरू लास्ट वाला वर्ड मिल गया, तो क्रोध है। तो पहला का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा भैया जी, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएंगे, क्रोध है हो जाएंगे। तो ऐसा ही हम लोग लिख देंगे क्रोध है, ठीक है, क्रोध है हम लोग लिख दिए, तो इसका आंसर 1 नंबर मिल गया। इसी तरीके से दूसरा ढूंढेंगे क्रोधे धारनियम, ठीक है, क्रोधे आगते की धारनियम, शुरू और लास्ट का वर्ड ढूंढेंगे, धारनियम ढूंढेंगे और क्रोधे ढूंढेंगे। चलिए भैया जानते हैं क्रोधे और धारनियम कहाँ लिखल है, कहाँ लिखल है क्रोधे और धारनियम, फटाक से ऐसे ढूंढेंगे, स्पीड में ढूंढना है, ठीक है। क्रोधे धारनियम, धारनियम हम लोग को मिल गया, क्रोधे भी मिल गया, ठीक है। तो देखिए क्रोधे आगति तथा तद्विस्मरण छौन मौन धारनियम, तो क्या हो जाएंगे हम लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएंगे मौन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फटाक से यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, मौन लिख देंगे, हम लोग का आंसर हो गया सही, ठीक है, मौन लिख देंगे, हम लोग का हो जाएंगे आंसर सही। तो 2 नंबर आपको ऐसे मिलना है, क्वेश्चन का शुरू का वर्ड लास्ट का वर्ड एक डायरेक्ट ढूंढना है और आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे अभी तक लाइक दिए फटाक से लाइक करके वीडियो को हाइप कर लीजिए, क्योंकि प्रीतम भैया ही आपको जो है ना एक एक चीज धांसू तरीका से एकदम बिहारी तरीका से समझा करके भेजते हैं, गर्दा उड़ा के एग्जाम में आप आते भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे पूर्ण वाक्य उत्तर दत्त, ठीक है, यानी कि पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला तो 2 हम लोग बना दिए 1-1 नंबर वाला, लेकिन अब जो है ना पूरा वर्ड में उत्तर देना है, यानी कि सभी वर्ड में उत्तर देना है। भैया बनाएंगे कैसे, यहाँ पर है क्रीधा करोती, ठीक है, क्रीधा जन की करोती। तो हम लोग फटाक से देखेंगे इसमें क्रीधा जन की करोती कहाँ लिखल है, ठीक है, कहाँ लिखल क्रीधा, यहाँ पर हम लोग का क्रीधा मिल गया जन, ठीक है, तो आपको लिखना है क्रीधा जन गृणापि निंदाती, ठीक है, भाषणम करोती, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का यहाँ तक हो जाएंगे ज्येष्ठान हित वचनी अपि च श्रीनाति। तो आप
लोग को कितना लिखना है, बस इतना पर लिखना है, क्रीधा जन कुरु अपि निंदाति, और यहाँ पर आप भाषणम करोति, तो आपको लिखना है ये वाला लाइन से लेकर के, ठीक है, ए वाला लाइन से आपको लेकर के ए वाला लाइन तक लिख देना है। पहला का पूर्ण वाक्य उत्तरबोधक हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा का हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे। दूसरा क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, तो मौनेन की भवती, जो मौनेन है ना की भवती, एग्जाम में हम लोग पूछे जाएंगे तो बनाना है, सिंपल बात है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौनेन और दूसरा देखेंगे भवती, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं फटाक से मौनेन और की भवती कहाँ लिखल है, ठीक है। मौनेन हम लोग को यहाँ पर मिल गया, ठीक है। मौनेन मन शांत भवती, इतना लिख देना क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप है। देखो यहाँ पर फुल स्टॉप है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फुल स्टॉप है और मौनेन यहाँ पर है। तो एक फुल स्टॉप से दूसरा फुल स्टॉप तक लिखना रहता है, इतना लिखेगा तभी आपको पूरा एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो ये वाला धांसू तरीका को अपनाइएगा, फटाफट बना लीजिएगा। आप देखिए कितना जल्दी हम बना दिए इस गद्यांश को, कितना जल्दी बना दिए। तो इसी तरीके से आपको स्पीड ढूंढना है। हम तो बोर्ड को ऊपर नीचे ऐसे ही से कर रहे थे, लेकिन आपको जो है ना सिर्फ पन्ना को पलटना है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि ये धांसू तरीका होता है और प्रीतम यही आपको धांसू तरीका है। अगर आपको पत्र लिखने नहीं आ रहा है, निबंध लिखने नहीं आ रहा है, कोई भी चीज नहीं आ रहा है ना, तो एग्जाम में आप आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए इसका आंसर सारा यहाँ पे है, हम जो बताए हैं आपको सेम टू सेम मिल गया है। इतना आसान है खोजना, एकदम आसान रहता है। एक फुल स्टॉप से दूसरा फुल स्टॉप तक छोड़िए और क्वेश्चन का शुरू का वर्ड लास्ट का वर्ड आप ढूंढिए, मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए और जाकर के आप इतने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिए। इससे पहले मैंने बता दिया है अनुवाद करने का धांसू ट्रिक, पत्र लिखने का धांसू ट्रिक जो है ना, उसके अलावा आप लोग का क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन लिखने का धांसू ट्रिक, हर एक चीज का धांसू ट्रिक बन गया है। आधा घंटा पहले मैंने डाला है, तो जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा सभी बच्चे, ताकि एग्जाम में एक एक चीज एकदम छूटे ना। अनुवाद करने का धांसू ट्रिक, निबंध लिखने का धांसू ट्रिक, पत्र या फिर आपको कोई भी हो एग्जाम में एकदम हल्का मचा के एक क्वेश्चन बना करके आइए। तो जाइए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक करके हाइप कर लीजिए। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक लवियन बाबा चैंपियन। हम निबंध लेकर के आ गए हैं, 7 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन बस लिख करा देंगे पेपर में। जो हम निबंध आपको इस वीडियो में बता देंगे 100% यहाँ से निबंध रहेगा और आप बना कर आइएगा तो आपको 7 नंबर मिलेगा। क्योंकि प्रीतम भैया एग्जाम से पहले प्रिडिक्ट करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले बताते हैं और सारा क्वेश्चन लड़वा देते हैं। देखे होंगे कि कल 17 तारीख था, हिंदी का एग्जाम था, 16 तारीख के मैंने जो क्वेश्चन बताया था पूरा के पूरा लड़वा दिए थे एग्जाम में। और आज जो है ना 18 तारीख है, शाम के वीडियो आप देख रहे होंगे और इस वीडियो में हम जो बताएंगे आपको एग्जाम जो है ना 19 फरवरी के संस्कृत में पूरा रहेगा। तो आप जो है ना सीख लीजिए यहाँ पे निबंध लिखने का धांसू तरीक, कौन कौन सा निबंध है जो 2026 के 18 फरवरी का कल वाला एग्जाम में आप लोग के पूछे जाएंगे। तो जान लीजिए एक एक, ठीक है, एकदम हम बिहारी तरीका से बता देंगे, इसका भी प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ कहाँ मिलेगा हम बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले अस्माकः देशः, जब अपने देश पर पूछा जाए ना अस्माकः देशः पर, तो आपको ए वाला जो है ना लाइन लिख देना है, इतना लाइन आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा मोस्ट इसमें है, इसका हिंदी में भी देती है, समझने में आसानी होगा। देखिए अस्माकः देशस्य नाम भारतम वस्तु अस्ति, हमारे देश का नाम भारतवर्षम है, सिंपल बात है, ठीक है। भारत नाम एक महान देश अस्ति, भारत एक महान देश है। अस्य उत्तर दिशा हिमालय राज थे, इसके उत्तरी दिशा में हिमालय जो है ना शोभित है, यानी कि वहां पर है, ठीक है। दूसरा है अस्य दक्षिण दिशा हिंद महासागर अस्ति, इसके दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, ठीक है। इसके अलावा है अत्र अनेका नद बहती, यहाँ जो है ना अनेक नदियां बहती है, लिख देना है। भारत कृषि प्रधान देश अस्ति, भारत कृषि प्रधान देश है। वयम स्वदेशम स्नेहम, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। और उसके बाद आठवां है जननी जन्मभूमि निश्चय स्वर्गदपि गरीयसी, यानी कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। एक लाइन हम सब में बढ़ा कर दिए हैं, अगर कोई लाइन इसमें के हार्ड लगे तो आपको जो है ना एक इजी वाला पकड़ के 7 लाइन एग्जाम में लिख देना है, आपको मिल जाएंगे। दूसरा यहाँ पर आएंगे, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को फटाक से लाइक करके आप लोग हाइप कर लीजिए और पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको धांसू तरीका से एक एक चीज बताए जाएंगे और एग्जाम में तो हल्का मचा के आइएगा अगर इसको देख लीजिएगा तो, ठीक है। प्रिय कवि पर पूछा जाए तो आपको लिखना है प्रिय कवि क्या है, कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति, यानी कि मेरा प्रिय कवि कौन है, कालिदास। एग्जाम में पूछ जाएंगे, बना देना है, ठीक है। लिखना है स संस्कृत भाषा महाकवि अस्ति, वे संस्कृत भाषा के महाकवि है। लिखना है कि स कवि कुल गुरु इति कथ्यते, उन्हें जो है ना कवि कुल गुरु कहा जाता है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, कवि कुलगुरु कहा जाता है। कालिदास जो है ना 7 ग्रंथ रचते, कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की है। अभिज्ञान कुसंत तस्य प्रसिद्ध नाटक अस्ति, यानी कि अभी जो है ना अभिज्ञान शकुंतलक उनका प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। और क्या तस्य जो है ना काव्य शैली सरला
मथुरा न अस्ति, उनकी काव्य शैली सरल मथुर सरल और मधुर है। ठीक है, उसके अलावा लिखना है कालिदास भारतस्य गौरव अस्ति, कालिदास भारत के गौरव है। ठीक है, इसके अलावा लिखना है स जो है प्रकृति प्रेमी अस्ति, वे प्रकृति के बहुत ज्यादा प्रेमी थे। तो आपको ये 7 से 8 लाइनें जो आपको आसान लगे लिख देना है। हिंदी में समझ में आए हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में समझ में आए इंग्लिश में लिखिए, जो भाषा में समझ में आए वो भाषा में लपेट करके आइए, लेकिन एग्जाम में छोड़िए मत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे महात्मा गांधी। लिखना है महात्मा गांधी भारत महान पुरुष अस्ति, महात्मा गांधी भारत के महान पुरुष थे। तस्य जन्म यानी इनका जन्म इतना इतना में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। और सह राष्ट्रपति इति कथ्यते, उन्हें राष्ट्रपति राष्ट्रपिता कहा जाता है। सह जो है ना सत्यते अहिंसा पुजारी अस्ति, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तस्य नेतृत्व भारत स्वतंत्र अभवत, उनके नेतृत्व में भारत आजाद हुआ था। तस्य जीवन अतीत सरल आसित, उनका जीवन बहुत सरल था। स सदा स्वदेशी वस्तुनाम प्रयोग आकरत, ठीक है, उन्हें हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया था। वयम त सदा अदोप असराम, हम उन्हें हमेशा आदर के साथ याद करते हैं। तो ये आपको 8 लाइन चिपकाना है, आसानी से मिलेगा 7 लाइन। भैया ये भी नहीं है, आप हिंदी में समझ के जाइए, कुछ नहीं आएगा, कौमा उमा लगा दीजिएगा, बुंदा बुंदा लगा देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा, एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। इसको आप कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति असिति, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स बिहारजस्य गौरव अस्ति, वे बिहार के राज्य के गौरव है। ठीक है, इसके अलावा लिखना है तस्य स्वभाव अति सरल आसित, उनका स्वभाव बहुत सरल था। स मेधावी छात्र अस्ति, वे एक मेधावी छात्र थे। सदा जीवन उच्च विचार तस्य मंत्र आसित, सदा जीवन उच्च विचार उनका मंत्र था। इसके अलावा स भारतस्य स्वतंत्र संग्राम भागगृत नाम, उन्हें भारत के स्वतंत्र संग्राम में भाग लिया था। सह निष्पक्ष देशभक्त आसिति, वे एक निष्पक्ष देशभक्त थे। भारत माता इससे सुप्रीतम सदा गौरविता भवती, यानी कि भारत माता ऐसे सुपुत्र पर सदा गौरविंदित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखना है, फास्ट फास्ट चलेंगे भैया, लेट नहीं करेंगे, है ना। स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद पर आएगा तो आपको किस प्रकार से लिखना है जानते हैं। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद एक महान देशभक्त आसिति, स्वामी विवेकानंद एक महान देशभक्त थे। ठीक है, तस्य बालकस्य नाम नरेंद्र नाथ आसित, उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। सह रामकृष्ण परम हंसस्य शिष्य आस्ति, वे जो ना रामकृष्ण परम हंसम के शिष्य थे। ठीक है, इसके बाद सह शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलन भाग गृहम, उन्हें शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कहाँ पे, तो शिकागो नगर में। लिखना है सह युवकाम कुते महान प्रेम अस्ति, वे युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा है। उत्कृष्टा जगृता यहाँ पर लिखना प्रव्य वारा निधि धत तस्य घोष आस्ति, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, उनका नारा था। सह भारतीय संस्कृति विश्व प्रशासनिक, ठीक है, उन्हें भारतीय संस्कृति के विश्व में फैलाया था। उन्होंने जो है ना भारतीय जो संस्कृति है उसको पूरा विश्व में फैलाया था। तस्य विचार आदपि जीवंत संति, उनके विचार आज भी जीवित है। एग्जाम में पूछे जाएंगे, बना करके चले आना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, अगला क्या है भैया, होली। होली पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, होली अस्माकं प्रिय उत्सव अस्ति, होली हमारा प्रिय उत्सव है। अस्य वसंत ऋतु, या वसंत ऋतु में होता है। अस्य वर्णम विद्या अस्ति, यह रंगों का त्योहार है। सर्वे जना परस्पर गुलाल निपंती, सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी दिन सभी लोग प्रश्न भी होते हैं, घर में मीठे पकवान बनते हैं, यहाँ भाईचारे और प्रेम के उत्सव रहते हैं, बच्चे पिचकारी से जल फेंकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 7 लाइन का। अब हम फटाफट हिंदी वाला पढ़ते चलेंगे, आप लोग संस्कृत वाला देख लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से बन जाएगा एग्जाम में, समझे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे, वो क्या है भैया जी, तो मोस्ट प्रिय दीपावली। दीपावली पर भी 100% पूछने का चांस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में हमारा प्रिय त्योहार में इसमें से पूछे जाएंगे, एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट यहाँ पर हम पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा पर भी आ जाएंगे। सरस्वती विद्यालय ज्ञानस्य च देवी अस्ति, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सब आएंगे जो हम बता देते हैं, सेम टू सेम एग्जाम में लीक हो जाता है, सेम टू सेम एग्जाम में छपा जाता है, समझे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे भैया, क्या है यहाँ पे, तो ईद। ईद पर भी आ सकते हैं, ईद भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या भैया, छठ पूजा। छठ पूजा पर भी वीवीआई है, एकदम वीवीआई एकदम जरूरी है। ठीक है, मोस्ट एमसीक्यू कह सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू कह सकते हैं, एकदम वीवीआई है। अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, अगला क्या भैया, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पर भी आने की चांस है, एग्जाम में आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का नेक्स्ट आ जाएंगे भैया जी, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पर है कि अनुशासनम। अनुशासन पर भी आ सकते हैं, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने जितने टॉपिक यहाँ पर रखा है ना, सबका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ देंगे, टेलीग्राम पर देंगे। ठीक है,
टेलीग्राम पर देंगे बबुआ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसके बाद वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का है विद्यार्थी जीवनम। क्या है? विद्यार्थी जीवनम है। अंत में एक मजेदार चीज बताने वाले हैं, अंत तक रुकोगे उसको मिलेगा, नहीं रुकोगे उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का है विद्यार्थी जीवनम पर भी आ जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। चलिए इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, क्या है भैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पर भी आ जाएगा, या फिर स्त्री शिक्षा, ये दोनों में से कोई भी आए एग्जाम में आपको बना देना है, मोस्ट बीबीआई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे भैया, क्या है यहाँ पर है कि एक समस्या, आतंकवाद एक समस्या। क्या है? आतंकवाद एक समस्या, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने की चांसेस ढेर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया, तो है गंगा नदी। गंगा नदी पर ये जो है पवित्र नदी होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर से पूछने के चांस है। पवित्र नदी गंगा नदी है, तो यहाँ पर आने की ढेर ज्यादा चांस है, ज्यादा आने की चांस है, यहाँ से क्वेश्चन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व एग्जाम में आएंगे, बना करके आना है, गर्दा मचा देना है, तहलका मचा देना है। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं ठोके, फटाक से लाइक वाला बटन पर क्लिक करो, करिया कर दो उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, क्या है भैया, परोपकार। परोपकार पर भी एग्जाम में आ जाएंगे कि नैतिक क्या होता है, नैतिकता क्या होता है, परोपकार क्या होता है, एग्जाम में आएंगे तो बना करके चल आना है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएगा, क्या है, व्यायाम। व्यायाम पर भी आने की चांस ज्यादा है, ठीक है। व्यायाम या स्वास्थ्य पर भी आ सकते हैं, ठीक है। व्यायाम स्वास्थ्य इसमें से कोई भी आ सकते हैं, तो एग्जाम में आपको बना देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, क्या है, पुस्तकालय। पुस्तकालय पर भी रहने की चांस है, ढेर ज्यादा चांस है, तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला यहाँ पर हम लोग का कुछ नहीं है, खत्म हो गया, ठीक है। तो जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाक से लाइक कर लीजिएगा, और हाँ शेयर आप लोग इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ कीजिएगा, जितने भी साथी है। अगर किसी को बच्चे को पत्र लिखने में प्रॉब्लम है, निवेदन लिखने में प्रॉब्लम है, आवेदन लिखने में, सॉरी निबंध लिख सकते हैं यहाँ पे, तो निबंध तो आपको हम बताइए दिए, ठीक है। निबंध बताइए दिए, जिसको आवेदन लिखने में प्रॉब्लम है वो आवेदन का, या फिर जिसको ना लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने में दिक्कत है, वो लघु उत्तरीय गद्यांश बनाने में दिक्कत है, किसी भी टॉपिक पर दिक्कत है ना, एक बार चैनल पर विजिट करिए। मैंने बस आधा घंटा पहले सारे टॉपिक को बना करके एकदम धुआं उड़ा दिए हैं। सीखिएगा ट्रिक से, बनेगा एकदम धांसू ट्रिक से, ठीक है। तो इसलिए जाइए चैनल पे सीखिए, ठीक है, जो भी जिसको प्रॉब्लम है। बाकी इस वीडियो के आपके जितने साथी है शेयर कीजिए, फर्स्ट बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय चैंपियन। संस्कृत में अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया का कोई भी आवेदन, कोई भी दुनिया का आवेदन, कोई भी आप जो है ना बस चुटकी बजाते ही कैसे बनाइएगा, 5 मिनट में आपको सिखा देंगे आवेदन लिखने का धांसू ट्रिक। आप जो है एग्जाम में 5 में 5 नंबर लेकर के आइएगा, यहां से आपको 100% मिलेंगे। तो भैया ऐसा क्या सिखाने वाले हैं कि हम एग्जाम में आसानी से 5 नंबर ला देंगे। 19 फरवरी के हम लोग का संस्कृत का एग्जाम है, तो बस आप देख लीजिए इस वीडियो के, आप जो है चुटकी बजाइएगा, कोई भी आवेदन जो है ना बना करके आइएगा, क्योंकि इस वीडियो में धांसू ट्रिक बताएंगे और इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कहां पे ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार पे आए, फटाक से सब्सक्राइब जो ना सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक करके और हाइप कर लीजिए वीडियो का फटाक से, जल्दी हो गया। चलिए बहुत मेरे से, तो यहाँ पर आप क्या आ जाएंगे, संस्कृत में कोई भी निवेदन है, दुनिया का कोई भी निवेदन है, एकदम फेंक के मारिएगा एग्जाम में आपको ये ट्रिक को, और आप जो ना आसानी से लेकर गई 5 मार्क्स, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पर, तो आपको कोई भी निबंध है उसको वहां पर आपको सेवा लिखना है। सेवा में इसलिए लिखना रहता है क्योंकि निबंध का मतलब होता है हम किसी के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी से जो है ना वहां पर आदर पूर्वक उससे हम कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ उनको बोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे सेवायम। देखिए सेवायम में आपको 100% इस तरीके से लिखना है, हम दे देंगे पीडीएफ, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये ट्रिक को जाइएगा एग्जाम में चिपका दीजिएगा, आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है सेवायम। अब यहाँ पर लिखना है श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय। इस वीडियो में हम जो आपको सिखाने वाले हैं ना, आपको स्कूल का कोई भी छुट्टी, कोई भी बुक्स के लिए शुल्क माफी करने के लिए कोई भी पूछा जाए, हम आपको बताएंगे कौन कौन टॉपिक पर अप्लाई हो सकता है, और दुनिया का कैसे भी आप कोई भी टॉपिक पर आवेदन जो है जो बस चुटकी बजाते ही बना करके चले आइएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है। भैया कौन सा स्कूल का नाम लिखेंगे, तो आप जो है सेंटर का नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो आप सीधा लिख दीजिएगा आपके जहां स्कूल है ना वो स्कूल का नाम, जहां आपका स्कूल है ना वो स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, और वो कौन सा लोकेशन पे है, कौन सा जगह पर है, यहाँ पर आपको जगह का नाम चिपका देना है, लिखा है ना यहाँ स्थान जिला का नाम लिख दीजिए जहां पे आपको स्कूल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विषय, विषय मतलब क्या होता है भैया जी, एग्जाम में आपके आ जाएंगे क्या चीज भैया, तो कहेंगे इस विषय पर आप लिखिए, ठीक है। जो विषय एग्जामिनर आपको दिया रहेगा ऊपर वाला लाइन में, ऊपर वाला जो लाइन में दिया रहेगा ना, उसी विषय को यहाँ पर ले आकर के चिपका देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देना है हेतु प्रार्थना पत्रम, ठीक है। अगर आपको जो है तो यहाँ पर कहना है क्या चीज, शुल्क माफी करने के लिए प्रार्थना पत्रम, या फिर जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न में दिया रहेंगे वो चिपका देना है। नोट
प्रश्न जो विषय है उसे ही चिपका देना है। जैसे यहाँ पर है अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए, शुल्क माफी के लिए, स्थानांतरण के लिए, या फिर आप अपना सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, किसी भी चीज के लिए आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, चिपका देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए महाशय लिखना है। क्या लिखना है भैया जी? महाशय आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है सविनय निवेदन अस्ति यत मम। ठीक है, और जो आपके टॉपिक दिया रहे ना यहाँ पर चिपका देना है। जो टॉपिक दिया रहे सिर्फ चिपकाना है। ठीक है, यहाँ पर रटने उठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चिपकाने की बात है। ठीक है, यहाँ अपना मुख्य कारण लिखे, जैसे भ्रातु विवाह यानी अपने बड़े भैया का शादी है, या फिर आपको लिखना है अस्ति। ठीक है, अयम पीड़ितम अस्मि। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक दिया जाए यहाँ पर आपको चिपका देना है और लिखना क्या है? अहम ज्वरेन पीड़ित अस्मि। ठीक है, ये आपको अंत में लाइन लिख देना है। ठीक है, जो टॉपिक दिया रहे अगर नहीं आए ना तो एक चीज कीजिएगा, हिंदी में लिख दीजिएगा, हिंदी में लिख दीजिएगा और कॉमा उमा ऐसे ऐसे बूंदा उंदा लगा के कॉमा उमा कर दीजिएगा, संस्कृत हो गया। बस इस तरीके से, ये वाला टेक्निक होता है बिहारी टेक्निक। कुछ नहीं है, संस्कृत में हिंदी में लिख करके कॉमा उमा बूंदा उंदा लगा दीजिए, हो जाएगा तैयार, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला धांसू तरीका होता है। चलिए आगे हम लोग का क्या लिखना है? तो लिखना है यत अस्मातः कारणतः अहम विद्यालय अगतंतु असमर्था आती। इसका मतलब होता है हिंदी में, किसी कारण हम जो है ना विद्यालय नहीं आ पा रहे थे, चाहे नहीं आ पाएंगे, हम जो है ना मेरे घर में भैया की शादी है, मुझे अवकाश चाहिए, छुट्टी है, बहन की शादी है, नानी मर गया है उसके लिए जाना है, किसी भी रीजन से आपको जो है ना जब छुट्टी चाहिए होता है या शुल्क माफी करना होता है तो इसी तरीके से हम नहीं आ पाएंगे, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, लिखना है अतः प्रार्थना यत महाशय, और कितने दिन की छुट्टी चाहिए, कितनी दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 1 लाख दिन, कितना दिन का छुट्टी चाहिए यहाँ पर आपको चिपका देना है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आ जाएंगे तथा अनुगंता, यानी कि इस दिन जो है ना हम नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इतना दिन हम नहीं आ पाएंगे, हमें जो है छुट्टी चाहिए। अब यहाँ पर लिखना है यहाँ पर सधन्यवादम, उसके बाद लिख देना क्या चीज? सधन्यवाद लिख देना है। और बाकी यहाँ पर भवदीय आज्ञाकारी छात्र, आपका जो है ना आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, क्लास तो सबका 10वां है, अनुक्रमांक अपना रोल नंबर लिख देना है और अपना यहाँ पर दिनांक लिख करके बस छोड़ देना है, एग्जाम में मिल जाएगा। इसका पैनल पीडीएफ हम कहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, वहां से जाकर के आप क्या कर लीजिएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा छाप दीजिएगा सेम टू सेम। ठीक है, इतना आप करना है ना, इतना कर लीजिएगा। और कोई भी आए ना इस ट्रिक से छाप दीजिएगा, पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, रटने की जरूरत नहीं है। 50 को निबंध, 50 को जो है ना आपको आवेदन रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में जाइए टेक्निक पर अप्लाई कर दीजिएगा तो बन जाएगा। तो निबंध हम ट्रिक से बताए ना, उस निबंध में कौन कौन सा दुनिया का निबंध बन सकता है, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बीमारी के कारण अवकाश के लिए आपको जो है ना छुट्टी चाहिए, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, भाई बहन की शादी के लिए फिर भी हो जाएगा, बड़े भैया हो, छोटे भैया हो, कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पर घर पर जरूरी काम हो उसके लिए आपको चाहिए, घर पे कोई जरूरी काम हो उसके लिए छुट्टी चाहिए, फिर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मामा के घर का बाहर जाने के लिए, यानी मामा के घर जाना है उसके लिए चाहिए, फिर भी हो जाएगा छुट्टी, दुनिया का कोई भी छुट्टी बोल रहे हैं ना यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएंगे भैया? तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र, आपको जो है ना क्या चीज, टीसीआईएन की सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड चाहिए, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ट्रिक है। ठीक है, आप कितना चिपकाइएगा यहाँ पे। उसके अलावा शिक्षण शुल्क फीस का माफी के लिए फिर भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा गरीबी छात्र का कोष सहायता के लिए निर्धन वाला फिर भी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी बोल रहे हैं ना, यहाँ पर पुस्तकालय से पुस्तक लेने के लिए हो जाएगा अप्लाई। ठीक है, इसके अलावा वर्ग परिवर्तन के लिए और साइकिल स्टैंड या खेल के मैदान की सुविधा के लिए, कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी पूछा जाए एग्जाम में, बस आप जो है चुटकी बजाइएगा, बना करके आइएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो है इस वीडियो को आपके साथी जितने हैं सबके साथ शेयर भी कीजिए। इसी तरीके से हम पत्र लिखने का धांसू ट्रिक बताए हैं। बस आपको जो है ना इस चैनल पे जाना है, वहां पर आपको पत्र लिखने का, गद्यांश बनाने का, आपको जो आवेदन लिखने का, उसके बाद आपको निबंध लिखने का, हर एक चीज का धांसू ट्रिक बताए हैं। और 100% एग्जाम में जो हम बताते हैं, जो ट्रिक बनाते हैं, वो 100% बच्चा अप्लाई करता है तो आता है एग्जाम में। इसलिए बोल रहे हैं कि इस वीडियो के जाइए, आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिए और जाकर के चैनल पे और भी वीडियो देख लीजिए जो आपके एग्जाम में आएंगे और प्रीतम भैया ट्रिक से बताए हैं और 100% एग्जाम में छपेगा। ठीक है, जाकर कर दीजिए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाक से लाइक करके आप लोग हाइप कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग जाइए दूसरा वीडियो देखिए, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। अगर आपको नहीं आता है संस्कृत में अनुवाद करने, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको गेस वैसे अनुवाद बताएंगे जो आपके एग्जाम 2026 में रहने वाला है, यही से आप आसानी से 6-7 नंबर लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत में अनुवाद बनाने का एकदम धांसू ट्रिक भी बताएंगे। इससे भी काम नहीं चलता है, आप इतना भी नहीं याद कर सकते हैं तो आपके लिए धांसू ट्रिक भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप बहुत मजेदार तरीके से जो है ना संस्कृत में कोई भी अनुवाद बना सकते हैं। कोई भी हिंदी में आपको ट्रांसलेट दे दिया जाए और उसको आप जो है ना संस्कृत में ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। कंप्लीट देखिएगा, बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गेस क्या चीज, अनुवाद बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्या चीज के तरफ,
तरफ तो ट्रिक, आपको ट्रिक बताएंगे और एक दो ट्रिक नहीं, दो दो ट्रिक बताएंगे। अगर पहला काम नहीं करता है तो दूसरा ट्रिक 100% काम करेगा, और दूसरा नहीं करता है तो पहला ट्रिक। मतलब हर स्टूडेंट को अपने अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेंगे और वो आसानी से अनुवाद करके आ जाएंगे। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यह जरूरी वीडियो है, तो आप कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो आपको ऐसा प्रीतम भैया इतना धांसू ट्रिक कोई नहीं बताता है। आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि अनुवाद करने का ट्रिक, कोई नहीं आपको बताएगा इस तरीके से धांसू ट्रिक। अगर कोई लाया होगा तो सिंपल प्रीतम भैया का कॉपी लाया होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रिकर ऑफ बिहार प्रीतम भैया ही है, जो हर एक चीज ट्रिक से बता देते हैं। चाहे अनुवाद हो, अनुच्छेद हो, निबंध हो, आवेदन हो, पत्र हो, सारांश हो, व्याख्या हो, सब कुछ आपको ट्रिक से यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए 10th स्टार को अगर पहली बार आए हैं तो, क्योंकि फर्स्ट गाइडर ऑफ बिहार प्रीतम भैया ऑन 10th स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि देखिए हिंदी और हिंदी, ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा टोटल अनुवाद, और इसको जो है ना अनुवाद किया हुआ संस्कृत में इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम में आ जाएंगे कि गंगा हिमालय से निकलती है, भैया जी हम कैसे यहां पर बताएंगे कि कैसे होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए गंगा के यहाँ पर गंगा ही रहेगा, ठीक है, गंगा के गंगा ही रहेगा। हिमालय के क्या हो जाएंगे, हिमालयत, ठीक है, क्या हो जाएंगे, हिमालयत निर्गछन्ति। ठीक है, और एक उपाय क्या है, हम आपको धांसू वाला आगे बताएंगे, बहुत तगड़ा वाला है, हंसी भी आएगा और कहिएगा प्रीतम भैया ये उपाय का है। ठीक है, ऐसा उपाय हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा हिमालय जो है ना निर्गछन्ति हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आ जाएंगे पिता के साथ पुत्र जाता है तो पिता सह पुत्र गच्छति। देखिए यहाँ पर जो पिता के साथ पुत्र जाता है तो पिता के पित्रा हो जाएंगे सह, ठीक है, और पुत्र गच्छन्ति, जाना के क्या हो जाएंगे गच्छन्ति, और साथ के हम लोग संस्कृत में बोलते हैं सह। क्या बोलते हैं जी, साथ के संस्कृत में बोलते हैं सह। एकदम क्या होते हैं ना कि एकदम दिल में तसल्ली लेकर चलो आगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो आपको पहले यहाँ पर छोटा छोटा वर्ड की जानिएगा तब ना आगे आपको मजा आएगा, वरना नहीं मजा आएगा, है ना, सिंपल बात है। चलिए यहाँ पे है कि हम लोग को परीक्षा कब होगी, हमनी सबके परीक्षा कब बा बतावा, नहीं किया बात, तो यहाँ पर याद रखिए हम लोग के परीक्षा कब होगी, तो यहाँ पर अस्माक, हम लोग का क्या हो जाएंगे, अस्माका हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग का परीक्षा कब होगी कि अस्माका परीक्षा कदा भविष्याति। ठीक है, भविष्य का बात हो रहा है बबुआ, क्या हो रहा है, भविष्य का बात हो रहा है, इसलिए भविष्याति यहाँ पर हो जाएंगे कि कब होगी। बहुत मतलब कह रहा है नहीं कि भविष्य का बात हो रहा है, कहिया होगा रे, कहिया होगा ये बताओ ना, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग की परीक्षा कब होगी, तो अस्माका परीक्षा कदा भविष्याति। ठीक है, ये बबुआ होगा। मुझे पुस्तक दो, क्या कह रहा है कि हम लोग हम जो है ना हमरा के पुस्तक दे। ठीक है, हमके पुस्तक दे ये कहता है यहाँ पे। तो याद रखना कि मुझे पुस्तक दो, इसका संस्कृत में क्या होगा, महा पुस्तक दे ही। क्या हो जाएंगे, मुझे क्या हो जाएंगे, महा पुस्तक के क्या हो जाएंगे, पुस्तकम देही। ठीक है, महापुस्तकम देही। इसके बाद आ जाएंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या होता है बबुआ, तो यहाँ पर कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे वृक्षताः, क्या बोलेंगे, वृक्षताः पत्राणि पतंती। क्या बोलेंगे, वृक्षताः जो है पत्राणि पतंती, इस तरीके से हम लोग बोलेंगे। इसके अलावा जाएंगे सीता राम के साथ बन गई, कहाँ गई, सीता जो है ना राम के साथ बन गई, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सीता रामेन सह गतवती। क्या हो जाएंगे, सीता रामेन सह गतवती, इस तरीके से बोलेंगे। इसके अलावा मुझे लड्डू अच्छा लगता है, क्या लगता है मुझे, अच्छा मुझे जो है ना लड्डू अच्छा लगता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि महम। ठीक है, मुझे का यहाँ पर भी महम लगा है ना बबुआ, और यहाँ पर भी देखो मुझे यहाँ यानी कि महम। ठीक है, तो महम मादकम, ठीक है, क्या है, मोदकम रोचते, मुझे मादम मोदकम रचते, तो इस तरीके से बोलेंगे। तो पहला वाला सारा याद हुआ कि एक बार और बता दे, हो गया। ठीक है, कमेंट में यस लिखते चलना। ठीक है, अगर याद होते गया जिसको जिसको यस लिखते जाना, और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखते जाना। ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट हो, जहां डाउट हो उसी टाइम में आप लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में। ठीक है, अगला हम लोग क्या जाएंगे कि कर्म से सफलता मिलती है, क्या होता है बबुआ, तो कह रहा है कि कर्म से सफलता मिलती है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कर्मान सफलता जो है ना प्रपोति। ठीक है, क्या बोलेंगे, कर्मान सफलता प्रपोति, इस तरीके से बोलेंगे। इसके बाद आ जाएंगे गरीब छात्रों को पुस्तक दो, क्या बोलेंगे, कह रहा है कि गरीब छात्रों को क्या दो, पुस्तक दो, तो यहाँ पर बोलेंगे निर्धया छात्राएं पुस्तक देही। क्या बोलेंगे, निर्धया छात्राएं पुस्तक देही। इसके बाद आ जाएंगे कालिदास संस्कृत के कवि है, क्या है जी, तो कालिदास संस्कृत के कवि है,
तो कालिदास संस्कृतस्य कवि अस्ति, कालिदास संस्कृतस्य कवि अस्ति। ठीक है, भिखारियों को भीख दो, क्या दो, भिखारियों को भीख दो, है ना, क्या बोलो, ये भिखारियों को भीख दो। तो भिक्षु के भय क्या है, भिक्षु का व्यय भिक्षामम देहि। देखो बबुआ, जहां बुंदा रहेगा ना, बुंदा इस तरीके से, ठीक है, बुंदा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वहां पर हम लोग बोलेंगे म, ठीक है, म का यूज करेंगे। भिक्षाहम, भिक्षाहम देहि, क्या आपका कह रहा है कि यहाँ पर भिक्षु कव्य भिक्षाहम देहि, हो गया ना। चलो अगला है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, क्या है, कवियों में जो है ना कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कविना कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, क्या हो गया, है के अस्थि हम लोग बोलेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जहां जहां है ना, वहां वहां अस्थि लगा हुआ है अस्थि, ठीक है, यहाँ पर है अस्थि, है अस्थि, ठीक है अस्थि, है अस्थि, ठीक है। तो आपको है को अस्थि याद हो गया, एक शब्द हो गया ना याद, इसी तरीके से सारा हो जाएंगे, वह के सह बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऋतुओं का राजा बसंत है, क्या है, ऋतुओं का राजा जो है ना बसंत है, तो बोलेंगे ऋतुनाम, ऋतुनाम राजा बसंत अस्ति, ऋतुनाम राजा बसंत अस्ति, ऋतुनाम, ऋतुनाम राजा बसंत अस्ति। नेक्स्ट हम लोग क्या जाएंगे, गंगा का जल पवित्र है, क्या है, गंगा का जल पवित्र है, तो गंगाय जलम पवित्रम अस्ति, क्या बोलेंगे, गंगाय जलम पवित्रम अस्ति। वह शेर से डरता है, क्या चीज से डरता है जी, वह शेर से डरता है, तो सह, वह के हम क्या बोले हैं बबुआ, सह बोले हैं। ठीक है, तो सह सिंहात विभेति, क्या बोलेंगे, सह सिंहा विभेति। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, आगे क्या है यहाँ पे जी, तो यहाँ पर झूठ बोलना पाप है, क्या है, झूठ बोलना जो है ना पाप है, तो मिथ्ये बदनम पापनम अस्ति, क्या है, मिथ्ये बदम पापम अस्ति, मिथ्ये बदनम पापम अस्ति, मिथ्ये बदनम पापम अस्ति। एक बार तुम भी बोलो, मिथ्ये बदनम पापम अस्ति, बबुआ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाले मेरे भाई बहन। ठीक है, नदियों में गंगा पवित्र है, क्या है, नदियों में गंगा पवित्र है, तो इसको बोलेंगे नदेषु गंगा पवित्र अस्ति, नदेषु गंगा पवित्र अस्ति। पढ़ लो, ध्यान दे दो, यहाँ पे ध्यान दे दो, ध्यान कहीं और है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, और संस्कृत के देखो, संस्कृत में बबुआ बेटर मार्क्स नहीं आएगा तो फिर 400 का सपना टूट जाएगा, 450 मार्क्स नहीं आएगा। प्रीतम भैया कैसे लाए थे, तो वैसे तुम लोग को भी लाना है ना, हमसे ज्यादा लाना है, हमको 88 आया था संस्कृत में, तुमको ज्यादा लाना है। ठीक है, तो आप लोग मन से पढ़िए, बढ़िया मार्क्स आएगा आपका भी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि नदेषु गंगा पवित्र अस्ति। नेक्स्ट है कि सदा सत्य बोलो, क्या है, सदा सत्य बोलो, तो सदा सत्य बदनम, ठीक है, क्या है, सदा सत्यम बद, ठीक है। उसके बाद पटना का गोलघर क्या है, प्रसिद्ध है, पटना का गोलघर क्या है, प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ट्रिक क्या लगाना है, यहाँ पर ट्रिक क्या लगाना है, तो पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति, क्या है, पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति। तो इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपको पता है आवेदन वगैरह पत्र के चाहिए ना, आवेदन पत्र या फिर आपको निबंध के चाहिए, दोनों में से जो टॉपिक पर आपको चाहिए ना, वो कमेंट बॉक्स में फटाक से आप लोग अभी लिख दीजिए। निबंध चाहिए तो निबंध, या फिर आवेदन चाहिए तो आवेदन, जल्दी से लिखिए, आप लोग फटाक से हो जाना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सके आप लोग की इसी टॉपिक पर। आप लोग का ज्यादा आएगा, जिस चीज पे ज्यादा कमेंट आएगा उसी पे हम बनाएंगे, तो आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए। हो गया, जल्दी से कीजिए कमेंट, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र। ठीक है, तो राज्ञ, ठीक है, राजा के हम लोग बोलेंगे राज्ञ दशरथस्य, ठीक है, दशरथस्य 4 पुत्रम अस्ति, ठीक है, पुत्र अस्ति। तो यहाँ पर कहेंगे राजा दशरथस्य 4 पुत्र जो है ना आसान, आसान थे, क्या हो जाएंगे, आसान। ठीक है, क्या हो जाएंगे, थे के आसान। सीता राम के साथ बन गई, सीता जो है किसके साथ बन गई, तो राम के साथ गई, बन गई, तो सीता रामेन सह बनम आगछत। ठीक है, सीता रामेन सह बनम आगछत, सीता रामेन सह बनम आगछत। तो आपको इस तरीके से बनाना है, गांव के चारों ओर वृक्ष है, क्या है, गांव के चारों ओर जो है ना वृक्ष है, तो ग्रामीण परितः वृक्ष संति। ठीक है, क्या हो जाएंगे, ग्राम परित वृक्ष संति। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो डेट शीट मेरे चैंपियन। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग को, आगे क्या है कि पटना का गोलघर प्रसिद्ध है,
हाँ, यहाँ पर पटना के गोलघर प्रसिद्ध है तो इसको बोलेंगे पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति। ठीक है, पर्वत में सबसे ऊंचा हिमालय है। पर्वत में सबसे ऊंचा क्या है बबुआ? तो हिमालय हो जाएंगे। तो पर्वतेषु हिमालय उच्चतम अस्ति, क्या हो जाएंगे? पर्वतेषु हिमालय उच्चतम अस्ति। बाबू भैया इसको बताने का फायदा क्या है बताओ ना। तो यहीं से आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, 8 को यहीं से आएंगे। ठीक है, 16 को पूछेगा, 8 को कोई बनाना रहेगा तो यहीं से आएंगे, दूसरा जगह से नहीं आने वाला है। इसको याद कर लोगे ना तो 8 नंबर आ जाएगा मुट्ठी में। सोचो ना, 1 मिनट का जो एगो वीडियो है उससे 8 मार्क्स मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, हमको तो लूटना है, लेना है। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो ज्यादा से ज्यादा होगा और क्या बोलोगे आप, आराम से आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे कि जनक मिथिला के राजा थे। जनक कहाँ के राजा थे? तो मिथिला के राजा थे। तो जनक मिथिलाय नृप अस्ति, जनक मिथिलाय नृप अस्ति। इसके बाद बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। बच्चों को क्या अच्छी लगती है? मिठाई अच्छी लगती है। तो बालकव्य मिष्ठाना रोचते, तो क्या हो जाएंगे? बालकव्य मिष्ठाना रोचते, इस तरीके से हो जाएंगे। इसके अलावा जाएंगे वह बाघ से डरता है तो सह व्याघ्रेत बिभेति, क्या हो जाएंगे? सह व्याघ्रेत बिभेति। नेक्स्ट है भारत महान देश है तो भारत महान देश अस्ति, क्या हो जाएंगे? भारत महान देश अस्ति। नेक्स्ट है संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृतम प्राचीनतम भाषा अस्ति। आएंगे हम लोग को तो यहाँ कह रहा है कि यह गंगा के किनारे अवस्थित है, तो यहाँ पर कहेंगे यह क्या हो जाएंगे? इदम गंगाया तटे अवस्थितम अस्ति। ठीक है, क्या हो जाएंगे? इदम गंगाया तट अवस्थितम अस्ति। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे कि बिहार की राजधानी पटना है, तो बिहाराजस्य क्या हो जाएंगे? बिहाराजस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, क्या हो जाएंगे? बिहाराजस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति हो जाएंगे, पुत्रम अस्ति। ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है, यानी ग्राम जो है ना उसके दोनों ओर वृक्ष है, तो यहाँ पर कहेंगे कि जो ना ग्रामम उभयतः वृक्ष संति, ग्रामम उभयतः वृक्ष संति। नेक्स्ट आ जाएंगे कि राजा निर्धन को वस्त्र देता है। राजा किसको वस्त्र देता है? तो निर्धन को वस्त्र देता है। तो नृप निर्धनव्य वस्त्र दादती, नृप निर्धनव्य वस्त्र दादती, इस तरीके से बोलेंगे। वह कान से बहरा है तो सह कानेन बाधिर अस्ति, क्या हो जाएंगे? सह कानेन बाधिर अस्ति हो जाएंगे। हम लोग को इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का फाइनली यहाँ पे समाप्त हो गया, लगभग 33 था। ठीक है, तो उसको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी ट्रिक व्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी में से आपके एग्जाम में 8 आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से बता दे पहले आपको, एक जो है ना प्रीतम भैया हर साल एग्जाम हैकर जो है ना एक आप लोग के लिए गेस्ट क्वेश्चन सीरीज लाते हैं। ठीक है, एग्जाम हैकर, क्या नाम है उसका? एग्जाम हैकर, जिसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का क्या चीज मिलते हैं? गेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं और उसी में से सारा एग्जाम में आप लोग को टकराते हैं। तो अगर अभी तक नहीं लिए हैं एग्जाम हैकर तो आप लोग एग्जाम हैकर जो है ना ले लीजिएगा। 350 रुपए में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट मिलते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, गेस्ट सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे? 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले गेस्ट जो है ना आपके दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और सारा क्वेश्चन वहीं से टकराते हैं। 2025 एग्जाम में जो है ना सारा टकराए थे, आप जो है ना उसे पढ़ करके क्या ला सकते हैं? 450 आसानी से ला सकते हैं। आप जो है ना सिर्फ 350 रुपए में एक सब्जेक्ट आपको कोई लेना है तो सिर्फ 99 रुपए में आप ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 9507475188। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर लिखिएगा एग्जाम हैकर और QR कोड लिखिएगा। ठीक है, आप इस तरीके से QR लिखिएगा, QR लिखिएगा और आपको QR कोड दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, देन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये लेकर के अपना पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। आपको कहीं से भी रटने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ ट्रिक डाला गया है अनुवाद करने का, आपको पत्र लिखने का, निबंध लिखने का, VVI संस्कृत के प्रश्न उत्तर डाले गए हैं, ऑब्जेक्टिव डाले गए हैं, व्याकरण से डाले गए हैं। आप उतना पढ़ करके बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, तो आप जरूर लीजिएगा इस नोट्स को। बहुत सारे बच्चे लेकर के ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ प्रमुख सर्वनाम है जिससे यूज होता है और बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज्यादा इसका काम आता है। ठीक है, यहाँ पर है कि उत्तम पुरुष यानी मैं और हम अगर आए कि मैं यहाँ जाता हूं, मैं उसके साथ खाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। अगर हम आ जाएंगे कि हम लोग साथ में चल रहे हैं, हम लोग साथ में खा रहे हैं, हम लोग गाना गा रहे हैं, तो यहाँ पर हम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं होना तो आपको संस्कृत में अहम का यूज करना है। क्या करना है? अहम का यूज करना है। अगर हम दोनों आ जाए तो आपको बयाम अवाम का यूज करना है। ठीक है, और अगर हम सब आ जाए तो आपको वयम का यूज करना है। इस ट्रिक को आपको अपनाना है। इसके अलावा अगर मध्यम पुरुष के लिए जैसे तुम लोग, ठीक है, तुम दोनों, इस तरीके क्या है ना आपके एग्जाम में, तो तुम के लिए क्या चीज का यूज करना है? त्वम का यूज करना है। क्या चीज के लिए?
तुम का आपको यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम दोनों एग्जाम पूछा जाए, तुम दोनों अगर सेंटेंस के आगे रहा जाए तो वहां पर युवाम की यूज करना है, और तुम सब रहे तो यूजम का यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज को आपको यूज करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी अगर आगे हम बता दिया जाए, ये सब ट्रिक है, आप सिर्फ इतना लिख करके बेटर बना सकते हैं। वे दोनों यानी कि तो का यूज करना होगा, वे सब यानी कि ते का यूज करना होगा, वे दोनों ते का यूज करना होगा, वे सब तह का यूज करना होगा। अगर एक वचन यानी कि सा अगर, ठीक है, वह रहे तो आपको सा का यूज करना है, वह रहे तो आपको सह का यूज करना है। प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए इससे भी एक आसान ट्रिक आपको बताएंगे, एकदम लुल्लू वाला ट्रिक, अगर ये सब नहीं अपनाया है तो पुरुष लिंग यानी कि यह के लिए आपको यस यानी कि करना है यूज, ये दोनों यानी कि एतो का यूज करना है, ये सब एते का यूज करना है। अगर स्त्री के लिए ये दोनों तो एते का यूज करना है, ये सब यानी कि यता का यूज करना है। पुरुष और स्त्री पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप पुरुष में स्त्री और स्त्री में पुरुष ढुका दीजिएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रखना है यहाँ पर पुरुष यानी पुरुष के लिए आपको कौन दोनों, ठीक है, कौ का यूज करना है, कौन सब के यूज करना है, कौन दोनों के यूज करना है। फीमेल के लिए कौन सब का यूज करना है, और नापुंसक अगर रहे नापुंसक लिंग कौन दोनों तक के, और कब कौन सब यानी कनी का यूज करना है। नापुंसक के वाला में ज्यादा नहीं होता है दिक्कत, आपको पुरुष और स्त्री वाला में ज्यादातर पूछे जाएंगे। इसके बाद संबंध और स्वामित्व वाले सर्वनाम के लिए, जैसे मेरा, तुम्हारा और उसका के लिए, देखिए मेरा और मेरी रहे तो मम का यूज करना है, ठीक है, मम का यूज करना है। हमारा हमारी रहे तो अस्माका का यूज करना है, ठीक है। तुम्हारा तुम्हारी रहे तो का यूज करना है। तुम सबका और की रहे तो उस काम का यूज करना है। उसका उसकी रहे तो आपको तस्से का यूज करना है। उसका उसकी अगर स्त्री के लिए रहे तो तस्से का यूज करना है। तो ये सब क्या रहा आप लोग के लिए, रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अभी तक जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं तो फटाक से आप लोग क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जल्दी से लाइक करके हाइप भी आप लोग कर लीजिएगा। पता है इस मंथ में सिर्फ 5% स्टूडेंट ही हाइप किए हैं, तो आप लोग हाइप भी के लिए वीडियो को लाइक के साथ साथ, ठीक है, जल्दी से आप लोग हाइप कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जो पहली बार स्टूडेंट आया है तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, जल्दी जल्दी 10,000 पुराइए, फिर मजा आएगा ना, हर एक चीज आपको और हम एनर्जी के साथ पढ़ा पाएंगे, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए। हो गया, चलिए बता दें इसका पीडीएफ अगर आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको आना होगा ये वाला टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और पिन कमेंट में भी दिया गया है, वहां से आइएगा, यहाँ से ज्वाइन करके आप यहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोग को अगला वीडियो में, और आप लोग कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दो 2026 परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के बताने वाले हैं। तो अगर आपको संस्कृत बहुत ज्यादा कमजोर है और एग्जाम में जो है ना 15 से 20 मार्क्स आसानी से लेकर के आना चाहते हैं और एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बना देना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक वायरल क्वेश्चन कर दिए हैं कि जो है ना संस्कृत का, कंप्लीट देख लीजिए, एग्जाम में तभी तहलका मचा के आइएगा, ना देखबा तो फिर दिक्कत हो जाए। यही से कहा था कि पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए और एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बना दीजिए, क्योंकि के सारे हम वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में लाए हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक के यानी संस्कृत के सारे चैप्टर से वीवीआई गेस क्वेश्चन लाए हुए हैं। जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आता है ना जो वीवीआई है एग्जाम में आता है, वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लाए हैं। हो सकता है यह वीडियो जो है ना 20-25 मिनट का बने, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पूरा वायरल क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन एक एक बता देने वाले हैं जो 2026 एग्जाम में आएगा। तो एग्जाम में आप जाइएगा ना तो यही से क्वेश्चन रहेगा, कहिएगा प्रीतम भैया पहले ही हमको बता करके भेजे थे। दूसरा, जैसे आप लोग का केमिस्ट्री का एग्जाम होगा 1 घंटा के बाद हम आएंगे और आपके लाइव एक हाथ में पेपर एक हाथ में क्वेश्चन और मिला करके बता देंगे कि एग्जाम में देख लो बबुआ सारा क्वेश्चन आया है, सारा क्वेश्चन टकराया है। तो इसलिए कंप्लीट देख लीजिए। देखिए सबसे पहला हम लोग का मंगलम पाठ आते हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भैया, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जो है ना कठोर उपनिषद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो है ना क्या है यहाँ पे आत्मा का स्वरूप क्या है, वो जो है ना कठोर उपनिषद के आधार पर बताइए, तो आपको एग्जाम में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएंगे, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जो विद्वान पुरुष होते हैं ना वो ब्रह्मा जी को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं ये बताइए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश जो है ना डाले, यानी जो
मंगलम पाठ है ना उसके आधार पे आप जो है ना सत्य की महत्ता पर क्या करना है, प्रकाश डालना है, आपको बताना है। ठीक है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये भी क्वेश्चन VVI है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो आ जाएंगे पाटलिपुत्रा वैभव। क्या है, पाटलिपुत्रा वैभव। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इस पार्ट से तो जो है ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पाटलिपुत्र वैभव से ना आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है और सब लड़वा देंगे, एक एक क्वेश्चन लीक करवा देंगे। प्रीतम भैया का यही वसूल है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है पाटलिपुत्रा को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। जो पाटलिपुत्रा है ना, पटना है ना, उसको शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, मतलब सबसे पुराना केंद्र क्यों माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आ सकते हैं कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा था। ये सारा का आंसर कहां मिलेगा हम आपको बताएंगे, ये सारा का PDF कहां मिलेगा हम आपको बताएंगे। बस अंत तक देखते जाइए, टोटल चीज बता देंगे। पहली बार 10th स्टार पे आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करके फोड़ दीजिए सब्सक्राइब बटन, और लाइक वाला भी बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो है एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट का लीक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको मैथ के लीक क्वेश्चन चाहिए ना, तो मैथ आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की जो है ना रक्षा व्यवस्था की थी। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे ना उस समय पटना का जो है ना क्या चीज, रक्षा व्यवस्था कैसी थी, एग्जाम में पूछा जाएगा बबुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन से जो विदेशी यात्री थे ना वो पटना में आए हुए थे, ये बताइए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के बारे में क्या कहा। कहा कि ये जो है ना फ्यूचर में क्या होगा, महानगर तो होगा लेकिन आग से और कलह से हमेशा घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, भगवान बुद्ध जी बोले थे। ठीक है, फाहन वगैरह आए थे यहाँ पे पटना में यात्री बन के, विदेशी यात्री। अगला हम लोग का VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगला VVI क्वेश्चन को मतलब मोस्ट VVI क्वेश्चन है। हम एक बार बार बोल रहे हैं कि VVI क्वेश्चन है। आप जा करके पिछला 1-2 साल नहीं बल्कि 15 साल के क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन यहाँ से ना मिले फिर कहिएगा कि प्रीतम भैया आप जो है ऐसे वैसे क्वेश्चन बताते हैं। एक एक क्वेश्चन लीक करवा देंगे, हम मुंह पे बोल रहे हैं और ऑन कैमरा बोल रहे हैं, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए अलस कथा से आएगा आपको, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। जो अलसशाला है ना उसमें आग क्यों लगाई गई, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा है चारों LCA के बीच क्या बातचीत हुई, यानी क्या संवाद हुआ, ये चीज बताइए। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में रहते हैं, 100% रहते हैं। एक अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके अलावा हो सकते हैं कि अलस जो है ना अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, VVI है। एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन लिख करवा देंगे, बस इतना याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे, वो है संस्कृत साहित्य लेखिका, जो है ना संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें आ जाएंगे कि विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। जो विजयंका है ना उसको सर्व शुक्ला सरस्वती जो है ना क्यों कहा गया है, ये बताइए। एग्जाम में पूछा जाएगा बबुआ, बना करके आने के है। छोड़वा तो एको गो ना हो या दिक्कतवे हो जाए। यही से कहते हैं कि एक एक एग्जाम में जइहा और सारे के सारे क्वेश्चन के बना के अइहा, तभी तोके जो है ना पूरा में पूरा मार्क्स मिली। हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, हर क्वेश्चन को जो है ना कम से कम आपको जो है ना 20 से लेकर के 30 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाएगी कि जो है ना संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदान का वर्णन कीजिए। संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान क्या है, इसको आप वर्णन कीजिए, इसको आप बताइए। नेक्स्ट आ जाएंगे कि आधुनिक काल की किन्हीं 2 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। जो आधुनिक काल के कोई 2 क्या है संस्कृत लेखिका है ना उसका नाम लिखना है आपको। क्या करना है, नाम लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे कि पंडित छमाराव की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। जो पंडित छमाराव है ना उसका प्रमुख रचना कौन कौन सा है, उसको क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए, बताइए। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है कि भारत महिमा पाठ से, क्या है, भारत महिमा पाठ से, ये भी एग्जाम में आएगा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं को लिखे। जो भारत महिमा पाठ है ना उसके आधार पर आप भारत की जो है ना विशेषताएं क्या है इसको आप लिखिए। ये भी एग्जाम में आएंगे भैया, एक एक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से देखना है। और आप जो है ना कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको पहले से पता था, कितना क्वेश्चन का उत्तर जो है ना आपको पहले से पता है। उस क्वेश्चन का जो है ना उस चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा ना उस चैप्टर का फटाक से आप लोग नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्लिक कीजिए, कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि बार बार हमको जो है ना आपको ये नहीं कहना पड़े कि भैया ये वाला वीडियो आया था आप नहीं देखे। ठीक है, सब वीडियो इंपॉर्टेंट आएगा और आप सब देखते चलिए। इसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट कौन सा पता है, मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन। मैथ का जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, और हिंदी का निबंध आपको चाहिए ना गेस निबंध, तो आप लोग गेस निबंध लिख दीजिएगा। गेस
GUE गेस निबंध आप लोग लिख दीजिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो हिंदी का निबंध भी ला देंगे गेस करके। अगला हम लोग का है देवगन भारत का गुणगान क्यों करते हैं। जो भारत है ना उसको देवगन जो है ना गुणगान क्यों करते हैं, एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए भैया अगला का क्वेश्चन क्या यहाँ पर क्या आ जाएंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कारा, ठीक है, भारतीय संस्कारा ये भी आएंगे कि भारतीय संस्कारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारतीय संस्कार है ना उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एग्जाम में पूछल जाएगा, छोड़ना नहीं है, बनाना है, ठीक है। उसके अलावा है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य जो है ना कर्म कांड होते हैं। जो विवाह संस्कार होते हैं ना उसमें कौन कौन सा मुख्य कर्म कांड होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशव यानी बचपन के संस्कारों का नाम लिखिए, कि बचपन में कौन कौन सा संस्कार होते हैं उसका क्या कीजिए आप जो है ना हमें नाम लिख करके बताइए, नाम लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो है नीति सलोका। क्या है, नीति सलोका। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीति सलोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया है। जो नीति सलोका पाठ है ना उसके आधार पर बताइए कि पंडित जो है ना किसे कहा गया है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा ये भी क्वेश्चन। उसके अलावा है कि नरक के 3 द्वार कौन कौन से है। जो नरक है ना उसके 3 द्वार कौन कौन से है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन पूछल जाएगा, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा आ जाएंगे हम लोग का कुल वंश की रक्षा कैसे होती है, यानी जो कुल है ना या वंश है उसको रक्षा हम लोग कैसे करते हैं, ये चीज को बताइए। एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और अगर पहली बार है तो लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, ठीक है। चलिए नीच मनुष्य यानी कि अधम किसे कहा गया है। जो नीच मनुष्य है ना, अधम है ना, वो किसे कहा गया है ये बताइए हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का VVI क्वेश्चन है, सब वायरल क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। करमवीर कथा से आएगा कि राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। जो रामचरित्र थे ना, क्या थे यहाँ पे राम प्रवेश राम था ना, उसको जो है ना आप जो है ना क्या कीजिए, जो है ना चरित्र को, उसका कैसा चरित्र था उसको जो है ना आप क्या कीजिए, बढ़िया से हमें संक्षेप में बताइए, चित्रण उसका कीजिए। नेक्स्ट है भिखन टोला गांव और वह कहाँ के जो है ना वहां के लोग कैसे थे। भिखन टोला गांव जो है ना कहाँ है, ठीक है, भिकनटोला गांव कहाँ है और वहां के जो लोग थे ना वो कैसे थे, ये भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसको भी बना करके आना है। चलिए भैया अगला भी हम वायरल क्वेश्चन है क्या जी, हाँ बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, सारे के सारे वायरल क्वेश्चन लाए, यहाँ पर लिखल नहीं है 10th संस्कृत के VVI वायरल प्रश्न। क्या है, 10th संस्कृत के VVI वायरल प्रश्न आ जाएंगे कि स्वामी दयानंद, इस चैप्टर से आएंगे कि स्वामी दयानंद ने समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है। जो स्वामी दयानंद जी है उस समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, एग्जाम में आपको लिखना है। DAV की स्थापना भी इन्होंने की है, DAV का, ठीक है। इसके अलावा आ जाएंगे स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था क्यों हुई, क्योंकि जो चूहा था ना वो लड्डू खा जाता था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला है आर्य समाज की स्थापना कब और कहां हुई थी। जो आर्य समाज है ना उसका स्थापना कहां कब हुई थी, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, पूछल जाएगा, तो आपको लिखना है, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी जो है ना, मंदाकिनी नदी यानी कि मंदाकिनी नीन वर्णम से है कि मंदाकिनी वर्णम में सीता को किन किन संबंधों से पुकारा गया है। जो मंदाकिनी वर्णन पाठ है ना उसमें सीता जी को किस किस नामों से क्या चीज संबोधित किया गया है, पुकारा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे भैया जी, बताइए अगला क्वेश्चन क्या है, वो है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा से आ जाएंगे कि पथिक वृद्ध भाग के चुंगल में कैसे फंस गया, ठीक है। जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि पथिक वृद्ध भाग के चुंगल में कैसे फंस गया, एक क्वेश्चन है। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है, ये बताइए कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये चीज रखना है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें एग्जाम हैकर नोट, जो कि बिहार का नंबर 1 नोट्स है, और एग्जाम हैकर नोट से लगभग एग्जाम में जो है ना 450 प्लस 400 प्लस मार्क्स जो है ना आसानी से ला सकते हैं। इसमें खासियत क्या है भैया, एग्जाम हैकर नोट्स में सबसे पहले आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा खासियत इसमें है कि आपको जो है ना आसान भाषा में रहेगा, जिससे आपको जो है ना क्या हो जाएगा, जिससे आपको जो है ना क्या एक के बारे में आपको याद हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर खासियत इसका ये है कि आपको जो है ना सबसे अलग रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगा, सबसे अलग, ठीक है, अलग रहेगा, जिससे आसानी से आप 400 प्लस ला दीजिएगा। और चौथा इसका सबसे मोस्ट VVI और सबसे जो है ना यहाँ पर खासियत है कि आपको जो है ना कम समय में आप ज्यादा जो है ना मार्क्स ला सकते हैं, कम समय में आप ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसको आप लीजिएगा कैसे भैया, ठीक है, तो ये आप जो है 9507475188 इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आप
आपको 299 रुपया पेमेंट करना है और ले लेना है, ठीक है। हाँ, अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी 299 के जगह सिर्फ आपको 249 रुपया लगेगा आज रात 12 बजे, यानी 3 फरवरी के रात के 12 बजे। बाद में मत बोलिए कि भैया हम 4 फरवरी के ले रहे हैं, फिर भी अगर 3 फरवरी के लेते हैं तो सिर्फ 249 रुपया मिल जाएगा, उसके बाद लेते हैं तो 299 लगेगा। इसमें 6 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव गेस मिलेगा, 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव, 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव, डायग्राम A to Z मिलेगा, और एग्जाम में सारा का सारा यहीं से छपते हैं, चाहे मैथ हो चाहे कोई सब्जेक्ट हो, सारा यहीं से छपते हैं। प्रूफ भी आगे हम दिखा देंगे। चलिए आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर कर्णस्य दानवीरता, ठीक है, इसमें है कर्ण की दानवीरता का वर्णन कीजिए। जो कर्ण है ना उसका दानवीरता क्या था उसको आप वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आ जाएंगे कि इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल क्यों मांगा। जो इंद्र थे ना वो कर्ण से कवच और कुंडल क्यों मांगे थे, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व शांति, विश्व शांति से आ जाएंगे कि विश्व में अशांति के 2 मुख्य कारण को लिखिए। विश्व में जो अशांति है ना उसका 2 मुख्य कारण कौन कौन से है ये हमें बताइए। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे अशांति के दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। जो अशांति है ना उसको दूर करने का क्या उपाय हो सकते हैं ये हमें बताइए। नेक्स्ट है परोपकार का महत्व संस्कृत साहित्य के आधार पर आप हमें बताइए। जो परोपकार है ना उसका क्या कीजिए, परोपकार के जो है ना महत्व संस्कृत साहित्य के आधार पर बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भैया अगला यहाँ पर हम लोग का प्रश्न आ जाएंगे, अगला प्रश्न है शस्त्रकार, ठीक है, क्या है शस्त्रकार है। तो यहाँ पर आ जाएंगे शस्त्रकार पाठ के आधार पर शास्त्र का परिभाषा दे। जो शस्त्रकार पाठ है ना उसके आधार पर शास्त्र का हमें परिभाषा दीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है, बनाना है एग्जाम में। नेक्स्ट है संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है। जो संख्या दर्शक है ना उसका प्रवर्तन कौन है ये बताइए। अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से आप लोग सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, फटाक से कर लीजिए, और लाइक वाला बटन पर क्लिक करिए लीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए भैया बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, देखेंगे कितने बच्चे को कमेंट आ रहा है। चलिए रक्त और सुसूत्र का आयुर्वेदक में क्या योगदान है ये बताइए। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना भी हम यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं सारा कंप्लीट संस्कृत बुक का है, ये मत सोचेगा कि 10 गो लाए हैं 5 गो लाए हैं, पूरा खल्लास बुक हम कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। सारे चैप्टर से है तो आपको समझना है कि एक एक क्वेश्चन को हमको पढ़ के जाना है। ये आप लोग का एग्जाम है का नोट्स है जिससे हर साल एग्जाम में पूरा टकराता है, ठीक है। और अभी जो है ना हजारों बच्चे यानी 1200-1300 बच्चे जो है ना लेकर के पढ़ते हैं, और हर साल 450 मार्क्स 400 प्लस लाते हैं। तो एग्जाम से अगर आपको डर लग रहा है, अगर एग्जाम का आपका तैयारी बेहतर नहीं हुआ है, आपको नहीं लग रहा है कि हम फर्स्ट डिवीजन करेंगे, जो है ना मुश्किल से 350 आएगा, तो आप जो है एक बार एग्जाम है कर जरूर लीजिए। सभी सब्जेक्ट सिर्फ आपको 249 रुपया में अभी मिल जाएगा, ठीक है। और जो है ना आप 9507475188 इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके आप ले लीजिए जल्दी से, और बेहतर तैयारी कर दीजिए, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग का यहाँ पर अगला वीडियो आप लोग को अगर मैथ के चाहिए तो आप लोग मैथ लिख दीजिएगा, हिंदी निबंध चाहिए तो हिंदी निबंध लिख दीजिएगा, मैथ लॉन्ग करके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के आपके जितने दोस्त है ना सबके साथ शेयर जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जाइए क्लिक कीजिए शेयर बटन पे, और आपके जितने दोस्त हैं सबको स्टिक लगाकर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग संस्कृत का वीडियो देख पाएंगे। और इससे पहले जो है ना हम हिंदी के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बना दिए हैं, तो अगर आप लोग को चाहिए तो हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को लिंक दे देंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।